अवेंजर्स डूम्सडे में हमें अलग अलग टीम्स देखने को मिलने वाली हैं। इनमें शामिल होगी सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम, न्यू अवेंजर्स टीम, फैंटास्टिक फोर, लोकी की टीम, एक्समैन टीम एंड आखिर में डॉक्टर डूम की टीम। असल में ये किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे टीम 3 हो या उससे ज्यादा, ये मूवी के एंड तक एक साथ आ जाएंगी एंड मिलकर डॉक्टर डूम की टीम का सामना करेंगी। ये बात काफी एक्साइटिंग है कि आखिर डूम की टीम में कौन कौन होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, जिनमें से कई तो ज्यादा ही ओवर द टॉप लगते हैं। लेकिन क्योंकि मार्वल क्या करेगा ये कोई सही से गैस नहीं कर सकता, इसलिए हम इन रूमर्स को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर ब्रीफली बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम की टीम अलग अलग यूनिवर्सेस के लीडर से बनी होगी। ये वो कैरेक्टर्स होंगे जो अपनी दुनिया को जीतकर रूलर्स बन चुके हैं। सो जिन नामों की काफी चर्चा हो रही है वो हैं किंग थैनोस, कैप्टन हाइड्रा, अल्ट्रॉन, मेस्ट्रो हल्क, मफिस्टो द मेकर और इवल ब्लैक विडो। ये सुनने में आपको शायद ज्यादा लगे, लेकिन अगर मार्वल कोई नई सीक्रेट वॉर्स कॉमिक रिलीज करे और ऐसी कास्ट दिखाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसी टीम बनाना बिल्कुल नेचुरल लगता है। मगर एमसीयू में ये थोड़ा मुश्किल या कम रियलिस्टिक लग सकता है। फिर भी अगर वाकई में इतनी पावर वाली टीम बनती है तो एमसीयू में कोई भी हीरो इतना ताकतवर नहीं होगा जो इन्हें रोक सके। अगर डूम सचमुच ऐसा लाइनअप बना लेता है तो वो अनबीटेबल बन सकता है, जहाँ कई फैंस का कहना है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो ये काफ़ी लॉजिकल लगता है। मल्टीवर्स खत्म हो रहा है, और अगर मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा तो ये सभी लीडर्स भी मर जाएंगे। सो डॉक्टर डूम इन्हें एक डील पेश कर सकता है कि अगर ये मिलकर डूम की हेल्प करें तो वो नई दुनिया में इन्हें अपनी अपनी टेरिटरी देगा। किंग थैनोस का नाम तो ओबियस है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ही खत्म हो गया तो उसके पास कोई मकसद नहीं बचेगा। कैप्टन हाइड्रा की बात करें तो ये एक ऐसी रियलिटी से आता है जहां हाइड्रा ने पूरी दुनिया और बाद में पूरे यूनिवर्स को ही इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से कंट्रोल कर लिया था एंड कैप्टन हाइड्रा इसी दुनिया का सुप्रीम लीडर होता है। अल्ट्रॉन पहले से ही कुछ वर्जन्स में एम्परर दिखाया जा चुका है। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में हम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की स्टोरी लाइन देख चुके हैं। कोई ऐसा अल्ट्रॉन वेरिएंट जो सब कुछ रूल करता हो, वो डॉक्टर डूम की टीम में जरूर शामिल हो सकता है। मेस्ट्रो हल्क एक अनस्टॉपेबल हल्क है जिसने पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया था, लेकिन अगर मल्टीवर्स कोलैप्स होता है तो वो भी गायब हो जाएगा, इसलिए इसका डूम के साथ मिलना समझ में आता है। मफिस्टो की बात करें तो ये हेल का रूलर है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सेस में मफिस्टो के कई वेरिएंट्स हैं। अगर सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये सब भी खत्म हो जाएंगे। कोई ऐसा मफिस्टो जिसने पहले ही कोई दुनिया जीत रखी हो, वो डॉक्टर डूम की बात आसानी से मान सकता है। इसके अलावा द मेकर एक ईवल रीड रिचर्ड्स वेरिएंट होता है जो अल्टीमेट यूनिवर्स से आता है। इसका मकसद हमेशा से दुनिया को कंट्रोल करना रहा है। सो डॉक्टर डूम अगर इसे बैटल वर्ल्ड के 41 यूनिवर्सेस में से कोई एक हिस्सा लीड करने का मौका दे तो ये उसकी स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। नल की बात करें तो ये इस लिस्ट का सबसे पावरफुल नाम है, लेकिन अगर वो किसी यूनिवर्स में कैद है तो ये डूम के साथ डील कर सकता है और आज़ाद होकर अपनी रियलिटी पर राज करने का मौका ले सकता है। इसके बाद ईवल ब्लैक विडो यहाँ सबसे अजीब नाम लगता है, लेकिन ब्लैक विडो का मतलब हमेशा नताशा रोमनॉफ नहीं होता। वैसे भी मार्वल के अल्टरनेट यूनिवर्सेस में ब्लैक विडो बहुत डेंजरस हो सकती है, इतनी कि ये लोकी को भी हरा सकती है। सो डॉक्टर डूम इसे इसीलिए चुन सकता है क्योंकि अगर उसकी बाकी टीम गॉड लाइक पावर वाली हो भी तो भी उसे जासूसी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वैसे भी डॉक्टर डूम खुद एस्पियोनाज और डिस्गाइज के लिए मशहूर है। सो अगर ये सभी कैरेक्टर साथ में आते हैं तो डूम के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम तो ज़रूर होगी, लेकिन मार्वल का बजट हमेशा लिमिटेड रहता है। इतने पावरफुल और हाई सीजीआई वाले कैरेक्टर्स को एक ही स्क्वाड में डालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर ये सिर्फ कॉमिक होती तो मार्वल ऐसा ज़रूर कर सकता था, लेकिन ये सब एमसीयू में थोड़ा मुश्किल है। बट फिर भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। मार्वल इस साल न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में मौजूद रहेगा और आने वाले D23 पर भी अनाउंसमेंट्स करेगा। कई प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर्स और टीजर्स आने वाले हैं एंड अगले कुछ महीनों में बहुत बड़ी खबरें आएंगी। अभी सबका ध्यान स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग पर है, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग भी महीनों से चल रही है। सो ऐसा हो सकता है कि इस साल के एंड तक मार्वल इस मूवी का भी एक छोटा सा टीजर रिलीज कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने मूवी की बाकी कास्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए। सो 30 अगस्त के आसपास बड़े अपडेट्स आ सकते हैं। मार्वल, पिक्सार और स्टार वॉर्स एक साथ अपने प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करेंगे। इसका मतलब सिर्फ मार्वल ही नहीं बल्कि बाकी फ्रेंचाइजेस की भी खबरें मिलेंगी। जैसे मार्वल ज़ॉम्बीज़ अभी एक व्हाट इफ स्पिन ऑफ जैसी लगती है, लेकिन ये एक्चुअली 4 एपिसोड्स की वीकली रिलीजिंग सीरीज होगी। इसमें ज़ॉम्बी स्कारलेट विच और ज़ॉम्बी थैनोस देखने को मिलेगा। एंड ऐसा हो सकता है कि ये कैरेक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे में लाइव एक्शन में भी नजर आएं।
मार्वल ज़ॉम्बीज़ एक एनिमेटेड सीरीज़ होने वाली है, इसीलिए लोगों को अभी इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसमें दिखने वाले ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड पर लाइव एक्शन में दिख सकते हैं। तो आने वाले ये सारे शोज़ ऑडियंस को अवेंजर्स डूम्सडे के लिए तैयार करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर डूम की टीम में हमें कौन-कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अमेरिकन ईगल जीन्स और सिडनी स्वीनी पर हो रहे बैकलैश पर मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते-जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।